everyone. I am निसार अहमद. वेलकम बैक टू माय चैनल द एपेक्स एकेडमी. आज जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा ये 12th क्लास का वीडियो लेक्चर होगा. 12th क्लास का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा. 12th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट का बच्चों का ये कहना था सर 12th क्लास का सिलेबस कब स्टार्ट कर रहा है. तो मैंने बोला भी था कि धीरे धीरे मैं यूट्यूब के चैनल पे आपको सारी क्लास का सिलेबस कवर करूँगा. 9th का भी, 10th का भी और 12th का भी. तो इससे पहले मैंने अब तक 4 वीडियो लेक्चर दिया, जिसमें 9th क्लास का 1 वीडियो लेक्चर था और 3 वीडियो लेक्चर मेरा 10th क्लास का था. जो अब या तो प्ले लिस्ट से जाकर के जो भी 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे वहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हो, या फिर मेरे उस चारों वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है. वहाँ भी क्लिक करके आप जाकर के वीडियो में पहुँच के वहाँ से तैयारी कर सकते हो. तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 12th के सिलेबस पे आते हैं. तो 12th क्लास का जो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12th क्लास में ऑफलाइन में मैंने जहाँ तक पढ़ाई करके छोड़ा था, आज नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. तो 12th क्लास में मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कंप्लीट कर चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे. उसके बाद मैट्रिक्स से स्टार्ट किए थे. मैट्रिक्स में हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे. बस एक्सरसाइज चल रहा था हम लोगों का, एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था मैट्रिक्स में. तो आज हम उसी एक्सरसाइज में बात करते हैं, वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे. इसका नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर आएगा 12th क्लास में, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तो फिर उसका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा अच्छे से, स्टेप बाइज. जैसे 9th 10th का मैं करवाता हूँ वैसे आपको करवाऊंगा. तो फिर एक्सरसाइज में चलेंगे. तो खैर आते हैं हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है स्क्रीन पे. ये ए ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है. ए ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है -2 3 1 2, ये गिवन है. दूसरा हमको बी का वैल्यू भी गिवन है. ये कितना है -1 0 1 2. उससे पहले एक चीज़ और आप समझते हो, चलिए जिनको ये नहीं पता है वो जान लीजिए. मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक में कितना लेटर होता है 26. उस 26 में से आप किसी भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दो, नो डाउट. दूसरा क्या है कि जो लंबा सोया हुआ होता है इसको बोलते हैं रो, मतलब पंक्ति. जैसे ये एक लंबा सोया हुआ तो ये 1 रो हो गया. फिर ये दूसरा सोया हुआ लंबा तो ये 2 रो हो गया. यानी लंबा में जो सोया हुआ होगा, जो सीधा सोया, इसको रो बोलेंगे यानी पंक्ति. और खड़ा में जो सीधा सोया हुआ ये हो गया कॉलम, यानी स्तंभ. 1 कॉलम 2 कॉलम. ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स में रो भी कितना है 2, कॉलम भी कितना है 2. और मैट्रिक्स को हम लोग अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये किया हुआ ऑलरेडी, करने की जरूरत नहीं है. b = और किसी मैट्रिक्स को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. तो हमको 2 वैल्यू गिवन है. और ये जो हम लोग इसको डैश बोलते थे, डैश नहीं, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं. एक मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट किया गया ए से. उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है हमको -2 3 रो के फॉर्म में, 1 2 रो के फॉर्म में, -2 और 1 कॉलम के फॉर्म में, 3 और 2 कॉलम के फॉर्म में. इसका भी वैल्यू गिवन है और इसका भी वैल्यू गिवन है. और आपको फाइंड करना है a + 2b के ट्रांसपोज का वैल्यू, परिवर्त का वैल्यू पता करना है आपको. अब इसके परिवर्त का वैल्यू पता करने के लिए पहले आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए. इसका वैल्यू पता करने के लिए आपको ये एक मैट्रिक्स हो गया और बी भी आपका क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया. पहले आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वैल्यू पता होना चाहिए. तो इस दोनों मैट्रिक्स में से आपको मैट्रिक्स बी का वैल्यू गिवन है. बी का तो मैटर सॉल्व है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अब रह गया मैट्रिक्स ए का वैल्यू. हमको मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन नहीं है. पहले आपको मैट्रिक्स ए का वैल्यू पता करना होगा, उसके बाद जाके इस पूरे को पता करना होगा. जब इस पूरे का वैल्यू आपको पता हो जाएगा तो फिर a + 2b के ट्रांसपोज का वैल्यू, मतलब परिवर्त का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे. जिसको आप डैश पढ़ते हुए आए हो, ये डैश नहीं होता है. बहुत सारे बच्चे इसको डैश पढ़ते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं. तो खैर हम लोग चलते हैं, पहले a का वैल्यू कैसे निकालेंगे. अब उससे पहले एक और बात आप समझ जाइए. थोड़ा एग्जाम्पल हम जैसे दे देते हैं, आपको समझा देते हैं. एक चीज़ आप और ध्यान देते हुए चलिएगा. जैसे मान लो भाई ये a = एक मैट्रिक्स है 3 1 2 5. अभी मैंने आपको जस्ट कहा मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट के बड़ा लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से. मैंने इस मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर दिया. अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर है, 26 में से आप किसी से भी कर सकते हो. और मैट्रिक्स को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे. जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप पहले ये देखोगे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे किए हैं, ए से. जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इस पर आ जाएगा डैश.
जैसे ही इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इस पर क्या आ जाएगा डैश। तो अभी देखो भाई ट्रांसपोज कैसे निकलता है, तो रो को कॉलम बना देते हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देते हैं। जैसे इसमें ये रो है, ये लंबा लंबी है सोया हुआ, तो ये हो गया रो, एक रो ये हो गया, फिर ये लंबा सोया तो ये भी क्या हो गया रो, दो रो, और ये सीधा खड़ा तो ये एक कॉलम, ये दो कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं, यानी ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ये रो है 3 और 1, इसको कॉलम बना दो आप 3 1, और फिर ये क्या रो है आपका, ये फर्स्ट रो हुआ और आपका ये सेकंड रो हुआ। सेकंड रो आपका क्या है 2 और 5, इसको कॉलम बना दो 2 और 5। लंबा में सोया हुआ ये हो गया रो, लंबा में सोया हुआ ये हो गया रो, खड़ा में सीधा ये हो गया कॉलम, खड़ा में सीधा ये हो गया कॉलम, ये हो गया ट्रांसपोज। कितने बार ट्रांसपोज निकाले, फर्स्ट टाइम। एक मैट्रिक्स था मेरा ए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो उसका वैल्यू आया 3 2 1 5। एक बार जब ट्रांसपोज निकाले तो दोबारा से और निकाल लो। जब दोबारा से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज परिवर्तन, यानी एक बार परिवर्तन निकाले, हम दोबारा से परिवर्तन निकाल रहे हैं। जैसे इसका दोबारा से परिवर्तन निकालेंगे तो अभी आपको मैंने बताया है किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम। फिर इसके रो को कॉलम बना दो। रो कितना है भाई 3 और 2 है, इसको जब कॉलम बनाओगे तो 3 2 हो जाएगा। खड़ा में सीधा को क्या बोलेंगे, कॉलम। फिर दूसरा रो क्या है 1 और 5 है, इसको कॉलम बनाएंगे क्या हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम दोबारा से ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। मेरा मेन मैट्रिक्स क्या था, तो मेन मैट्रिक्स में रो था मेरा 3 1, फिर क्या आया 3 1, फिर दूसरा रो क्या था मेरा 2 5, फिर दूसरा रो क्या है 2 5, यानी जो ए का वैल्यू था वही ए का वैल्यू आ गया। तो आप इस बात को कह सकते हैं अच्छे से, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है सी, इसका एक बार ट्रांसपोज निकाले, फिर इसी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज निकाले तो हमको वही मेन मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो जाएगा, सी प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हो आप कि एक मैट्रिक्स है आपका ए, इसका एक बार फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज निकाले आप, फिर दोबारा से सेकंड टाइम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको ए प्राप्त हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का 1 टाइम्स ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर सेकंड टाइम उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो जो मेरा मैट्रिक्स था वही हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से आगे देखते हैं। उसी तरीके से आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं कि हमको ए का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको जो a + 2b का ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना, तो a + 2b का ट्रांसपोज का वैल्यू पता करने से पहले आपको मैट्रिक्स a का वैल्यू और मैट्रिक्स b का वैल्यू चाहिए। तो मैट्रिक्स b का वैल्यू तो आपको गिवन है, इसका टेंशन लेना नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स a का वैल्यू, तो ये मैट्रिक्स a का वैल्यू कैसे प्राप्त होगा, तभी मैंने आपको जस्ट बताया कि हमको एक मैट्रिक्स था a, उसके ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम जो ट्रांसपोज है उसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल लेते तो मेरा मैट्रिक्स से ए प्राप्त हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर, चूंकि ए कोई मैट्रिक्स से ए है, उसको रिप्रेजेंट किससे किया, ए से, मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एक बार, यानी ये इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, यानी मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लेते, क्या हो जाएगा ए डैश, तो ये ऑलरेडी पहले से है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते एक और हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है, कितना है इसके ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन, -2 3 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालेंगे सेकेंड टाइम। जब दोबारा से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज हुआ, इसके ऊपर एक और ट्रांसपोज दे देंगे। जब दोबारा से ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्तन निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना दो भाई, रो को कॉलम। ये पहला रो हुआ आपका और ये आपका दूसरा रो हुआ, इसको कॉलम बनाओगे तो -2 3 1 2, ये निकल गया ट्रांसपोज। जब किसी भी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा ये मेन मैट्रिक्स से हो गया। तो मेरा मेन मैट्रिक्स से क्या रहा होगा, ए, तो इसको हम बोल सकते हैं ए। ये वैल्यू किसका हो गया भाई, ए का वैल्यू हो गया। इधर देख लीजिए, उधर स्पेस नहीं है तो इधर देख लेते हैं हम लोग। ए का वैल्यू कितना हो गया आपको, ए का वैल्यू हो गया आपको -2, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद कितना हो गया 2, ये ए का वैल्यू हो गया। अब हमको ए का वैल्यू तो पता हो गया और बी का वैल्यू अच्छे से पता है, लेकिन a + 2b है, तो ए का वैल्यू तो पता कर लिया हम, लेकिन हमको पहले 2b का वैल्यू चाहिए, तब जाके प्लस करेंगे। तो हम लोग 2b निकाल लेते हैं, 2b, तो 2 को तो रहने दिए, b का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर b के प्लेस पे b का वैल्यू लिख दीजिए। कितना है b का वैल्यू, पहले से जो गिवन है -1 0, उसके बाद 1 2,
अब इस दोनों के बीच में साइन कुछ नहीं तो किसका इनटू का है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ये 2b के साथ इनटू के फॉर्म में है तो जो b का वैल्यू होगा उसके साथ भी इनटू होगा, तो 2b = 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सारे में करेंगे, पहला रो में भी करेंगे, दूसरा रो में भी करेंगे। फर्स्ट रो में जितना यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जितना मेंबर है वो सारे से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। ये 2b का वैल्यू पता हो गया, आपको a का वैल्यू पता हो गया और 2b का वैल्यू पता हो गया। आप दोनों के बीच में साइन प्लस का, पहले दोनों को प्लस कर देंगे, तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण या तो आप फिर इसको नोट कर लीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे भी देखते हैं स्पेस नहीं रहने के कारण, या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। तो खैर आते हैं हम लोग पॉइंट पे, इधर डिलीट मार देते हैं आप। अब आपको वैल्यू पहले किसका पता करना है, a + 2b का, तो लिखिए a + 2b। अब a के प्लेस पे a का वैल्यू और 2b के प्लेस पे 2b का वैल्यू पता बैठाना, पुट करना है। हम a का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं और 2b का वैल्यू निकाल चुके हैं। a का वैल्यू कितना निकला भाई, -2 1 3 2। a के प्लेस पे a का वैल्यू पुट किए, बीच में प्लस है प्लस दिए, फिर 2b का वैल्यू अभी हम यहाँ पे पता किए, दिख रहा होगा आपको कितना है 2b का वैल्यू, -2 0 2 2। अब इस दोनों के बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो दोनों का आप प्लस कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने का क्या तरीका है, जोड़ और घटा का सेम तरीका है मैट्रिक्स में। पहला रो लेंगे, पहला रो ले लिए, पहला रो के पहले मेंबर को इसके पहले के साथ, फिर पहला रो के दूसरे मेंबर को इसके पहला रो के दूसरे मेंबर के साथ, फिर दूसरा रो के पहले मेंबर को इसके दूसरा रो के पहले मेंबर के साथ, फिर इस वाले को फिर इसके साथ, दोनों को जोड़ देना है। तो खैर चलते हैं हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4। ये निकल गया आपको a + 2b का वैल्यू। अब a + 2b का वैल्यू पता हो गया, अब इसको नोट कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर आगे चलते हैं, हमको a + 2b का वैल्यू पता हो गया, लेकिन आपको a + 2b का वैल्यू नहीं निकालना है, a + 2b के ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। तो a + 2b के ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना मतलब परिवर्त का, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्त है। अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी तक हमको a + 2b का वैल्यू पता हुआ। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसके ऊपर जिसको आप डैश पढ़ के आए वो हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दीजिए -4 1, फिर ये सेकेंड रो इसको भी कॉलम बना दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 4। ये आपको निकल गया a + 2b के ट्रांसपोज का वैल्यू। यही ज्ञात करना था हमको, जो भी आपको मैंने समझाया है, जो अभी आपको मैंने समझाया, अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। खैर हम लोग अब इधर चलते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम जो है सॉल्व किए हैं। अब हम लोग आगे फिर बात करते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहीं गए नहीं है, बस बगल में ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे, प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग करेंगे, क्या कराएंगे कि आप जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर का, a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए, दैट मीन्स जांच कीजिए। ठीक है, कि a × b का ट्रांसपोज = b का ट्रांसपोज × a का ट्रांसपोज, ये जांच करना है हमको। जांच आपको क्या करना है, इधर समझ लो, a × b का ट्रांसपोज का वैल्यू और b का ट्रांसपोज × a के ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो भाई पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग RHS लेके चलेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। जब दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो जिसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है वो इक्वल होता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही चीज़ हमको जांच करना है, सत्यापित करना है। तो आप आपको a और पहले a × b का जो ट्रांसपोज निकालना है, पहले आपको a × b का वैल्यू निकालना होगा। तो खैर अभी हम बात करते हैं। हमको गिवन है, गिवन क्या क्या है देख लीजिए भाई। अब वो गिवन है a का वैल्यू, a = दिया हुआ है 1 - 4 3, ये a का वैल्यू गिवन है। और आपको क्या गिवन है, b का वैल्यू -1 2 1, ये आपको गिवन है। अब उससे पहले ये देख लो, इसमें ये 1 रो 2 रो
3 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया 1। इस वाले में देख लो ये रो कितना हो गया 1, कॉलम कितना 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। आप रो और कॉलम को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि सोया में सीधा को रो बोलते हैं और खड़ा में सीधा को कॉलम बोलते हैं। सोया में सीधा 1 है तो रो 1 हो गया, खड़ा में 3 है तो कॉलम 3 हो गया। इसमें आ जाओ, खड़ा में 1 है तो कॉलम 1 हो गया, सोया में सीधा 1 2 3 है तो रो कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको LHS में निकालना, पहले हम LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वस टू क्या आपका LHS इक्वस टू, तो हमको LHS में निकालना A इंटू बी का ट्रांसपोज। हमको ये निकालना भाई LHS में A इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो तब निकालेंगे, परिवर्त तो तब निकालेंगे जब आपको पहले A इंटू बी का वैल्यू पता होगा तब ना। पहले हमको A इंटू बी का वैल्यू निकालना है। तो चलो भाई निकालते हैं, पहले हम A इंटू बी, A इंटू बी का वैल्यू निकालना है आपको। देखो A इंटू बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। A के प्लेस में पहले A का वैल्यू लिखो आप, कितना है 1 -4 3। अब उसका इंटू है, इंटू दिए, बी के प्लेस में बी का वैल्यू लिखो, कितना है -1 2 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस और माइनस बहुत इजी है, ठीक है ना। रो के मेंबर को रो के मेंबर के साथ, कॉलम के मेंबर को कॉलम के मेंबर के साथ, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। लेकिन थोड़ा मल्टीप्लाई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत आसान है, ये भी टफ नहीं है, बस करना ही है। पहला रो लेना है, उसको पहला रो को पहले कॉलम के मतलब पहला जो रो लेंगे उसको टोटल कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, हम फर्स्ट वाला रो ले लिए 1, इसको सारे कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1 हो गया। फिर आ जाओ अब दूसरा वाला रो का मेंबर लिए, इसको ही बारी बारी से सारे कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 हो गया, -8 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। अब फिर तीसरे वाले रो का मेंबर लिए, इसको सारे कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ये निकल गया भाई A इंटू बी का वैल्यू। आपको A इंटू बी नहीं, आपको LHS में जो निकालना है A इंटू बी के वैल्यू का ट्रांसपोज। तो अब तक हम कहाँ पहुँचे भाई, A इंटू बी पे पहुँचे हैं। अब निकाल लेंगे हम इसका ट्रांसपोज, बहुत ईजी है। A इंटू बी का जब परिवर्तन निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये डैश दे देंगे, जिसको आप डैश पढ़ के आए हो 9th 10th में, डैश नहीं होता है, ये ट्रांसपोज होता है। जैसे ट्रांसपोज, जैसे किसी भी वैल्यू पर अगर ट्रांसपोज निकालेंगे उस पर डैश देंगे, या तो डैश किसी भी वैल्यू के किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, या तो मान लो जैसे एक मैट्रिक्स है Z, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जिसको आप लोग डैश बोलते हो या तो ये डैश दे दो, या नहीं तो हम लोग क्या देते हैं T देते हैं, टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को, जिसका भी ट्रांसपोज निकालना हो। तो जैसे ये A इंटू बी का वैल्यू हुआ, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे इस पर डैश दिए तो ट्रांसपोज निकालना तो बहुत ईजी है। रो को क्या बना देना है, कॉलम। ये पहला रो है और ये आपका दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है। अब रो को कॉलम बना दो, ये पहला वाला रो है इसको कॉलम बनाएंगे तो -1 2 1। ये दूसरा वाला रो है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा तो 4 -8 -4। ये तीसरा रो है इसको कॉलम बनाएंगे तो -3 6 3। ये आपका निकल गया LHS का वैल्यू। कितना निकला LHS का वैल्यू, ये वाला मैट्रिक्स हो गया। अब स्पेस कम है, हम लोग थोड़ा इधर देख लेते हैं। अब हम लोगों को निकालना है RHS का वैल्यू। अब RHS का वैल्यू निकालना है तो RHS का जो वैल्यू निकालना है, जो सत्यापित करना है, उसमें क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। और आपको B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का वैल्यू नहीं पता है। पहले आपको मैट्रिक्स से B का पता, मैट्रिक्स से B पता है और मैट्रिक्स से A पता है, तो उस दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइम आपको ट्रांसपोज निकालना होगा। जैसे आपको B का वैल्यू RHS इक्वस टू क्या RHS को लेकर चलो, उससे पहले आपको B का वैल्यू गिवन है। B इक्वस टू कितना गिवन है, -1 2 1। तो हमको B का ट्रांसपोज निकालना है पहले, क्योंकि हमको B के ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो उसके रो को कॉलम बना दो। रो को कॉलम बना देने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ये पूरा रो है, ये बन जाएगा कॉलम, -1 2 1, ये बन गया कॉलम। आपको B के ट्रांसपोज का वैल्यू पता हो गया। दूसरा फिर किसका वैल्यू चाहिए, A के ट्रांसपोज का। आपको A के ट्रांसपोज का वैल्यू नहीं पता है, आपको मैट्रिक्स A का वैल्यू पता है। ये गिवन है A इक्वस टू, देख सकते हैं आप क्या गिवन है आपको। A इक्वस टू गिवन है 1 -4 और 3, ये गिवन है। आपको A का भी ट्रांसपोज निकालना है, तो जिसका भी ट्रांसपोज निकालना है उसके रो को क्या बना देंगे, कॉलम। जैसे रो को कॉलम बनाएंगे, ठीक है, इसका मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है, ये कॉलम में इसको रो बना दीजिए आप। यानी ट्रांसपोज निकालना तो रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो ये कॉलम में इसको क्या बना देंगे, या तो रो को कॉलम बनाएंगे, 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो, इसको कॉलम बनाएंगे, कितना हो जाएगा 1 -4 3। देख सकते हैं आप, ये एक कॉलम हुआ A के वैल्यू में, ये 1 रो और ये 2 रो और ये 3 रो। तो जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम। जब कॉलम बनाएंगे तो 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, दोनों का निकल गया। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो, रो को कॉलम बना दो, बहुत आसान है, कहीं को टफ नहीं, बहुत ईजी
मतलब पूरे 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है ये, इससे ज़्यादा इजी और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको, तो आपको बी के ट्रांसपोज का वैल्यू पता हो गया, ए के ट्रांसपोज का वैल्यू पता हो गया। अब बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज, इसी का वैल्यू निकालना है। तो बी के जगह पे बी के ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर देंगे, ए के जगह पे ए के ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों के बीच में साइन इनटू का, दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं मल्टीप्लाई। बी के ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, -1 2 1 इनटू, अब ए के ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, तो 1 -4 3, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए पहला रो को लेंगे और उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम रो को ले रहे हैं, फर्स्ट वाला रो मेरा कितना है -1, इसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब इस वाले को लेकर चलो फिर दूसरे रो को, ये 2 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब फिर ये तीसरे वाले रो को लेकर चलो तो ये 1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आ गया RHS का वैल्यू। अब LHS का वैल्यू देखो, पहला रो में एक रो, 2 रो और 3 रो। फर्स्ट वाले रो में -1 4 -3, -1 4 -3। दूसरे रो में आओ 2 -8 6, 2 -8 6। तीसरे रो में आओ 1 -4 3, 1 -4 3। जो LHS का वैल्यू आया वही मेरा RHS का वैल्यू आया कि ना आया, तो दैट इज LHS = RHS। मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गया आपका, इक्वल। मतलब A इंटू यानी कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल हो गया आपका जो है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ये आपका पॉइंट भी हो गया एक, किसी भी दो मैट्रिक्स के इंटू के वैल्यू का ट्रांसपोज, फिर दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इंटू, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको हमेशा याद रखोगे। तो अभी जो मैंने समझाया और आपको समझ में बहुत अच्छे से आ भी गया होगा, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो और फिर थोड़ी देर के बाद हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अब लोगों को, अगर आप लोगों को ये वाला 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप एक होमवर्क ले लो और मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ 9199799567। आप उसको होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो और मैं वेरीफाई कर दूंगा, चेक कर दूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर जिस बच्चे का सही नहीं हुआ तो फिर जो मैं डाउट का जो वीडियो बनाऊंगा तो उस वाले वीडियो में जितने भी आपके पास डाउट है सारे डाउट्स को आप कलेक्ट करके एक जगह रखो, सारे डाउट को मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करते रहो। मैं एक लास्ट जो वीडियो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगा तो डाउट्स का वीडियो बना दूंगा। और एक बात और ध्यान रखना आप लोगों को, NCERT बेस्ड मैं NCERT बुक को लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन को बना सकते हो, जहाँ डाउट होता हो आप डाउट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। आपको एक वीडियो लेक्चर आपका डाउट पे ही हो जाएगा लास्ट में, जब टॉपिक का चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा, टॉपिक कंप्लीट होने लगेगा तब। तो ये आपको होमवर्क रहा, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क रहा। जैसे गिवन है हमको एक मैट्रिक्स है A, इसका वैल्यू गिवन है 0 1 -2 और उसके बाद ये एक मैट्रिक्स है B, इसका वैल्यू भी गिवन है 1 5 7। तो वही चीज़ यही चेक करना है, क्या चेक करना है, A इंटू बी के ट्रांसपोज का वैल्यू इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज, इसका वैल्यू, यानी यही हमको वेरीफाई करना है, चेक करना है। यानी सेम 1 नंबर की तरह है, जैसा अभी हम 5 का जो फर्स्ट नंबर, रोमन का जो फर्स्ट नंबर भी आपको हम समझाए, सेम 2 कॉपी उसी तरीके से है। बस अभी आपके लिए होमवर्क रहा, इसको बनाओगे और अगर लगे कि नहीं चेक कराना हो तो मुझसे, मेरे से भी करवा सकते हो या कोई एक्सपर्ट है अगर आपके पास सीनियर तो आप उससे भी करवा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन है 5 नंबर के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू, क्वेश्चन है कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा और उसके बाद फिर क्या है माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद है आपको कोस अल्फा और उसके बाद हो तो सत्यापित कीजिए कि A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स, ये आपको जांच करना है। खैर चलते हैं, हम लोग कहीं गए नहीं भाई, बस बुक रखने के लिए गए थे हम लोग। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपको 6 का रोमन का पहला क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है
किसी भी मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, जब भी रिप्रेजेंट करना हो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से करो और मैट्रिक्स से बड़ी ब्रैकेट में ही होता है। तो ये एक मैट्रिक्स है ए, उसका वैल्यू गिवन है और आगे कह रहा है सत्यापित कीजिए, जांच कीजिए। क्या जांच करना है आपको, ये देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए, यानी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वैल्यू फिर उस मैट्रिक्स का वैल्यू, दोनों के वैल्यू को इनटू करना था आपको, लाना है इनवर्स मैट्रिक्स, ये लाना है आपको। तो खैर हम लोग लेके चलते हैं, आते हैं हम लोग, पहले लाना हमको सत्यापित करने वाला क्वेश्चन है तो फिर हम लोग LHS में चलते हैं। LHS इक्वल्स टू, पहले ए का वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है तो कोस अल्फा, फिर आपको क्या है साइन अल्फा, फिर क्या आपको माइनस साइन अल्फा, फिर आपको क्या है कोस अल्फा, ये गिवन है। आपको LHS जो लेके चलना था ए ट्रांसपोज इनटू ए का वैल्यू तो गिवन है, ए के वैल्यू का टेंशन लेना नहीं है। और अब चाहिए किसका वैल्यू, ए ट्रांसपोज का वैल्यू, वो निकाल लेते हैं पहले हम। ए ट्रांसपोज मतलब ए का परिवर्त, जैसे ए का परिवर्तन निकालेंगे तो मैंने क्या कहा, रो को कॉलम बना दो। ये आपका फर्स्ट रो हो गया और ये आपका सेकेंड रो हो गया। कितना रो है इस वाले मैट्रिक्स में, 2 रो है। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। कॉलम भी कितना है, 2 है। तो ट्रांसपोज परिवर्तन किसको बोलते हैं, रो को कॉलम बना देना। तो हम ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दो, यानी कि कोस अल्फा और क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा। फिर ये वाले रो को भी कॉलम बनाओ, माइनस साइन अल्फा, फिर क्या हो जाएगा आपका कोस अल्फा। ये हो गया। आपको ए का भी वैल्यू पता है और ए के ट्रांसपोज का भी वैल्यू पता है। आते हैं भाई हम लोग LHS में, क्या है आपका LHS, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो निकालो भाई, देखिए देखते हैं हम लोग इधर। पहले क्या ए ट्रांसपोज, आपको ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या आपका साइन अल्फा, फिर क्या आपका कोस अल्फा। लिख दिए ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख दिए, इनटू है इनटू दे दिए। फिर क्या है भाई ए, मैट्रिक्स से ए का वैल्यू ये गिवन है, क्या है कोस अल्फा, फिर क्या आपका साइन अल्फा, फिर उसके बाद आपका हो गया माइनस साइन अल्फा और उसके बाद फिर क्या है कोस अल्फा। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दो। और अभी आपको मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, प्लस करना थोड़ा इजी लगता है स्टूडेंट को, माइनस करना ही बहुत आसान लगता है, लेकिन तो मल्टीप्लाई करना बोलता है सर क्या टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई करना कैसे है आप देख लीजिए, इससे मल्टीप्लाई भी सीख जाइएगा। पहला रो लेना है, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे मैट्रिक्स, जब कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे, इस फर्स्ट रो के टोटल मेंबर को सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रो लेंगे, कितना कॉलम है इसमें, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो फर्स्ट वाला रो लेंगे, इस फर्स्ट वाले रो को जितना कॉलम है सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। आते हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला रो लिए, इसका पहला मेंबर जो है, इसके पहला मेंबर, पहला रो पहला कॉलम, फिर इसी पहला रो से दूसरा कॉलम, पहले वाले रो का काम खत्म। फिर दूसरा वाला रो लेंगे, इस दूसरे वाले रो को फिर इसके पहला कॉलम से, फिर इस दूसरे वाले रो को इसके दूसरा कॉलम से। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला रो लिए हैं, फर्स्ट वाला रो को इसके पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले रो का पहले मेंबर को इसके पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके पहला मेंबर को इसके पहला मेंबर से, फिर प्लस इसके दूसरे मेंबर को दूसरे मेंबर से, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कि इसके पहले मेंबर को इसके पहले मेंबर से, इसके दूसरे मेंबर को इसके दूसरे मेंबर से, पहला रो को पहला कॉलम से कर दिए और फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पहले मेंबर को पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू साइन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस दिए। अब फिर पहला रो के दूसरे मेंबर को इसके दूसरे कॉलम के दूसरे मेंबर से करेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्या देखा आपने, पहला रो लिए उसको जितना कॉलम है सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो लिए इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो के पहले मेंबर को पहले कॉलम के पहले मेंबर के साथ, फिर इस पहला रो के दूसरे मेंबर को उस कॉलम के दूसरे मेंबर के साथ, यानी कि इसका तीसरा मेंबर तो कॉलम के तीसरे मेंबर के साथ, इसका चौथा मेंबर तो कॉलम के चौथे मेंबर के साथ। पहला वाला रो का काम खत्म हो गया। फिर दूसरे रो को लेते हैं,
ये दूसरा वाला जो रो लिए है इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी दूसरे रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो रो उठाएंगे जितना कॉलम है सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम रुकेंगे। तो भाई चलते हम लोग दूसरा रो लिए, इस दूसरा रो के पहले मेंबर को इस पहला कॉलम के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई कर दो, साइन को कॉस से, क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब फिर इसके दूसरे मेंबर को इसके दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई करो तो अलग अलग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा कर दिए। पहला रो को पहला रो लिए, इसको पहला कॉलम से कर दिए। अब फिर इसी दूसरा वाला रो लिए, इसको पहला कॉलम से कर दिए, फिर यही रो लिए, अब इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके पहला मेंबर को इसके पहला मेंबर से, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब इसका दूसरा मेंबर, फिर इसके दूसरे मेंबर से कॉस स्क्वायर अल्फा क्या, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान दीजिएगा, एक बार अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला रो लेंगे, जितना कॉलम है सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में साइन प्लस का देंगे। अब पहला रो लिए, दो कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम, तो इस पहला रो से पहले दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करने के बाद तब फिर दूसरे वाले रो में जाएंगे। अब पहला रो का जो पहला मेंबर लिए, इसके पहला मेंबर को पहला रो पहला कॉलम, इसके फर्स्ट मेंबर को इसके फर्स्ट मेंबर के साथ, फिर इसके सेकंड मेंबर को इसके सेकंड मेंबर के साथ, बीच में साइन प्लस का देंगे। पहला वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसी रो को लेंगे दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट मेंबर को इसके फर्स्ट मेंबर के साथ, फिर इसके सेकंड मेंबर को इसके सेकंड मेंबर के साथ, बीच में प्लस देंगे, यानी कि पहला रो का कहानी खत्म। फिर दूसरा वाला रो लेंगे, इस दूसरे वाले रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके फर्स्ट मेंबर को इसके फर्स्ट मेंबर के साथ, फिर बीच में प्लस देंगे, इसे सेकंड मेंबर को इसे सेकंड मेंबर के साथ, फिर इसी दूसरा रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले मेंबर को इसके पहले मेंबर के साथ, फिर इसके दूसरे मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ। चलिए भाई सॉल्व करते हैं आप। साइन कॉस स्क्वायर, ये अल्फा जो एंगल की जगह पे है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों से में घट के क्या हो जाएगा 0, 0 लिखो है काट दो, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों से में घट के क्या हो जाएगा 0, 0 लिखो है काट दो, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1। साइन स्क्वायर पहले हो कॉस स्क्वायर बाद में, इसका वैल्यू कितना होगा 1, कॉस स्क्वायर पहले हो साइन स्क्वायर बाद में, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो ये आ गया आपको किसका, तो ए कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज इनटू ए का वैल्यू निकला 1001, मतलब ये निकला, इसको मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, ये निकल गया आपका LHS। अब आ जाओ RHS की बात करते हैं हम। LHS का वैल्यू निकल गया RHS इक्वल्स टू, RHS में क्या दिया हुआ आपको I, तो ये I का जो वैल्यू निकला है RHS इक्वल टू, ये जो I का वैल्यू लिखना है आपको, I का वैल्यू कैसे लिखना, RHS इक्वल टू, RHS में आपको दिया हुआ RHS इक्वल टू, RHS में आपको गिवन है I, तो आपको देखना होगा जो मैट्रिक्स गिवन है उससे, ये वाला जो मैट्रिक्स है जो गिवन है आपके क्वेश्चन में, I का वैल्यू हम अपने से लिखेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स हम खुद से लिखेंगे, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको इन्वर्स मैट्रिक्स से लिखना है। इस वाला जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें एक रो दो रो, कॉलम भी कितना, एक कॉलम दो कॉलम, तो जो इन्वर्स मैट्रिक्स आप लिखोगे वो इन्वर्स मैट्रिक्स से मेन जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसको देख के लिखते हैं। मेन जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें रो भी कितना है 2, कॉलम भी कितना है 2, तो आपको जो इन्वर्स मैट्रिक्स से लिखना है उसमें रो भी कितना होना चाहिए 2 और कॉलम भी कितना होना चाहिए 2, तो 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स में एक विकर्णीय वाला जो अंक है वो 1 होना चाहिए, जैसे ये 1 0 0 1। अगर मेरे मेन मैट्रिक्स में रो भी 3 होता कॉलम भी 3 होता तो इन्वर्स मैट्रिक्स से खुद से लिखते तो 1 0 0, यानी विकर्णीय वाला जो भाग है, विकर्णीय डायगोनली जो पार्ट है वो 1 होना चाहिए। फिर यहाँ 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, ये विकर्णीय वाला भाग 1 है कि नहीं है। तो आपको देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स से में अगर रो भी 2 कॉलम भी 2 है तो इन्वर्स मैट्रिक्स जो लिखेंगे उसमें रो और कॉलम 2 देंगे। अगर गिवन वाला मैट्रिक्स में रो भी 3 कॉलम भी 3 होगा तो इन्वर्स मैट्रिक्स जो लिखेंगे तो उसमें रो और कॉलम दोनों भी क्या देंगे 3 3 देंगे। और 1 वाला जो पार्ट होगा जो 1 डालेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स में वो डायगोनली होना चाहिए। तो मेरा जो मैट्रिक्स गिवन है ए का वैल्यू, इसमें आपको रो भी कितना है भाई 2, कॉलम भी कितना है 2, तो जो आई का वैल्यू लिखोगे आप उसमें रो भी कितना होना चाहिए 2, कॉलम भी कितना होना चाहिए 2, और 1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डायगोनली होना चाहिए। डायगोनल मतलब विकर्णी होना चाहिए। तो ये 1 दिए ये 0, अब यहाँ पे 1 देती है तो विकर्णी, अगर यहाँ फिर 1 देंगे तो विकर्णी नहीं हुआ, कोना कोनी है, तो इधर से डायगोनली होना चाहिए या इधर से डायगोनली होना चाहिए। तो फिर ये 0 और ये 1,
आ गया ना। ये आई का वैल्यू होगी RHS, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। कंपेरिजन कर लो दोनों इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या देखा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट में देखा कि क्या निकला मेरा 1001 और इक्वेशन सेकेंड में देखा 1001। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, यानी LHS और RHS दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके अब इसको नोट कर लीजिए। और आपको हम इसमें एक होमवर्क दे देते हैं, 6 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और आपको हम होमवर्क दे देते हैं। तो फिर खैर तब आगे हम फिर बात करेंगे। 6 का दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपको हम होमवर्क का दे रहे हैं, आप बनाइएगा। और अगर लगा कि सर से चेक करवाना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, कहीं तब बाहर नहीं जा रहे हैं हम, बस बुक ले रहे हैं। 6 का दूसरा क्वेश्चन क्या आपका सेम क्वेश्चन है, 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू साइन अल्फा, सेम क्वेश्चन है, कोस अल्फा, उसके बाद माइनस कोस अल्फा, फिर उसके बाद क्या है साइन अल्फा। तो हम वो कह रहा सत्यापित कीजिए, सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा था A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I, वही साबित करना है। मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स A, यानी मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का वैल्यू और मैट्रिक्स A के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स आना चाहिए। ये आपको रहा होमवर्क। तो आज अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप होमवर्क बना करके मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं निसार सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ही बोलिए। और मैं जब उस दिन बता दिया हूँ कि सारा सिलेबस पूरे को हम यूट्यूब के माध्यम से आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और जितना हम बताए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो नोट कीजिए, घर में पढ़िए, और यानी तो पहले वीडियो को प्ले करके आप जहाँ से मतलब जहाँ मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिवाइज वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।